नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। रुख करते हैं खबर की ओर। राजस्थान के लाडानुम स्थित जैन विश्व भारती परिसर में योगक्षेम वर्ष के मंगल प्रवास के दौरान जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने प्रवचन में आत्मशुद्धि और संयम का महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव के भीतर तेजस, शरीर और कर्म शरीर होते हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ अगले जन्म तक बने रहते हैं। परिवार और संबंधी एक सीमा तक साथ निभाते हैं, लेकिन ये दोनों शरीर आत्मा के सच्चे साथी होते हैं। आचार्य महाश्रवण जी ने कहा कि शरीर में अग्नि का संतुलन आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि मनुष्य के भीतर जलने वाली कषाय यानी क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह की है। यही मानसिक अशांति और दुख का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि इस कषाय रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्रुत, शील और तप रूपी पवित्र जल का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से आगम का नियमित स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा और तपस्या करने का आह्वान किया। आचार्य श्री ने कहा कि आने वाले चतुर्मास का समय आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन में आगम के सिद्धांतों को अपनाया जाए और व्यवहार में शांति, संयम तथा सदाचार लाया जाए तो कषाय रूपी अग्नि स्वतः शांत होने लगेगी और व्यक्ति का जीवन अधिक संतुलित, सुखमय और आध्यात्मिक बन सकेगा। संपज्जलिया घोरा अग्गी चिट्ठई गोयमा जे दहंति शरीरत्था कहं विज्झाविया तुम्हें। कुमार श्रमण केशी और गौतम का संवाद चल रहा है। कुमार श्रमण केशी ने एक बात रखी कि गौतम जी, ये घोर अग्नियां प्रज्वलित हो रही हैं जो शरीर के अंदर हैं और जो जलाती भी हैं। आपने उन अग्नियों को कैसे बुझाया है? हम कल्पना करें कि भी आपका व्यक्तित्व है तो कोई ज़्यादा कषाय नहीं लग, शांति है तो वो अग्नि तो भीतर में रहती है। आपने उसको कैसे बुझाया? हमारे भीतर यूं तेजस शरीर भी हमारे साथ है। दो शरीर तो ऐसे हैं, उनका तो साहचर्य जब तक मानो मुक्ति न हो जाए साहचर्य बना रहता है। तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये दो शरीर इतने पक्के साथी हैं कि मौत के बाद भी साथ नहीं छोड़ते हैं। जब तक संसारी अवस्था है अगले जन्म में भी साथ जाते हैं। यानी इतना साथ निभाने वाले दुनिया में कौन हो सकते हैं कि अगले जन्म भी साथ जाते हैं। परिवार के लोग हैं, अगले जन्म में साथ नहीं जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो स्मशान घाट तक साथ चले जाएं और आगे कौन साथ जाते हैं। पर तेजस और कार्मण शरीर अगले जन्म में भी आत्मा के साथ जाने वाले होते हैं। तो तेजस शरीर, आदमी के शरीर में ऊष्मा भी, उष्णता, गर्मी कि मस्तक तो ठंडा यूँ ठीक रहे, पेट में यथा योग्य अग्नि भी रहे। मंदाग्नि हो जाए तो भी कोई कठिनाई हो सकती, अग्नि भी ठीक रहे। सम दोष है समाग्निश्चय सम धातु मलक प्रिय है प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ के लक्षण बताए गए हैं कि स्वस्थ आदमी
कौन होता है कि सम दोष है त्रिदोष वात पित्त कफ, ये जिसके सम हैं, संतुलित हैं, त्रिदोष संतुलित हैं और समाग्नि, अग्नि भी संतुलित है, सम है, धातु मल की क्रिया ये संतुलित है, और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न हैं, मन प्रसन्न है, स्वस्थ इत्यभिधीयते, वह स्वस्थ कहलाता है। इस श्लोक में शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात आ गई है, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात आ गई है, आत्मिक स्वास्थ्य की भी बात आ गई है, इंद्रियों की स्वस्थता की भी बात आ गई है। एक श्लोक में स्वस्थता की अनेक अच्छी बातें बता दी गई हैं भी। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मलक्रिय है, मलक्रिया मल विसर्जन क्रिया ठीक रहे, धातु सब ठीक रहे, और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, वह स्वस्थ होता है। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ है, जो अपने में रहता है वह स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ की बात और सुनी, संभवतः परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से सुनी। स्वस्थ शब्द की एक व्याख्या संभवतः गुरुदेव ने फरमाया कि एक अर्थ यह सुष्ठु अस्थीनियस्य, सुष्ठु अस्थीनियस्य, स स्वस्थ, बात का भाव मान ले, सु अस्थि संधि कर दो, स्वस्थ, अस्थि का फिर है स्वस्थ, सुष्ठु अस्थीनियस्य, जिसकी हड्डियां ठीक रहती है, हड्डियां मजबूत है, वह आदमी स्वस्थ होता है। वज्र ऋषभ नारायण जी संगनन है तो मजबूती हो, तो स्वस्थ आदमी शरीर से भी जो स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, इंद्रियां भी ठीक हो और आत्मा भी प्रसन्न हो, वह आदमी स्वस्थ होता है। तो शरीर में संतुलित अग्नि भी संतुलित रहनी चाहिए। तो यहाँ आगम में जो कुमार श्रवण केशी ने कहा कि शरीर में अग्नियां प्रज्वलित हो रही हैं, प्रज्वलित रहती हैं, जो जलाती भी हैं, उनको गौतम जी आपने कैसे बुझाया है? महात्मा गौतम ने उत्तर दिया, महामेह पशुयाओ विज्झवारी जलुत्तमम सिंचामि सययम देहम सित्ता नोव दहंती, कि मैं तो जल का उपयोग करता हूँ, अग्नि को बुझाने के लिए जल का प्रयोग करो, जल डालो आग बुझ जाए। और जल भी कैसा? उत्तम जल, सामान्य जल नहीं, जलुत्तम, उत्तम जो जल है वैसा पानी। और महामेघ से प्रसूत है, महामेघ, बादल होते हैं, महामेघ, और फिर वर्षा होती है तो कितनी शांति मिल सकती है। बहुत गर्मी पड़ी, बहुत ताप पड़ा और बाद में वर्षा का मौसम आई, मानसून आई और बहुत गहरी वर्षा हो जाए, फिर लू चलना और एक बार सब बंद हो सकता है। तो जल का काम है अग्नि को शांत करना। दोनों के स्वभाव में अंतर है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो जल का स्वभाव शीतलता है। स्वभावे तार्किका भग्नः,